Oh, hello and welcome to my channel Bottom of Bio. So this is the first lecture on human reproduction chapter of class 12th biology. Today we are going to study the male reproductive system. So this is the most important chapter for your board exams as well as for your NEET exams also. So without any further delay, let's start the topic. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है हमारा वो 3 मेन चीज़ों से बनता है। फर्स्ट नंबर पर है अ पेयर ऑफ टेस्टिस, देन सेकंड नंबर पर है हमारा एसेसरी डक्ट्स एंड थर्ड नंबर पर है ग्लैंड्स जो कि मेल रिप्रो सिस्टम बनाने में हेल्प करता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एंड हम पढ़ेंगे एसेसरी डक्ट्स के बारे में और देन हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में। सो अ पेयर ऑफ टेस्टिस का नॉर्मल फंक्शन क्या है? वी ऑल नो कि टेस्टिस जो है हमारे स्पर्म को प्रोड्यूस करती है और उसे स्टोर करके रखती है। सो टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। कि टेस्टिस जो है हमारे एब्डोमिन के आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है। इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन आवर एब्डोमिनल कैविटी। ये बाहर की तरफ एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में सिचुएटेड होती है जिससे बोलते हैं स्क्रोटम। पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या करता है कि स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लोअर टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। की स्क्रोटम जो है हमारे इंटरनल बॉडी का जितना टेम्परेचर होता है उससे 2 डिग्री सेल्सियस टेस्टिस का टेम्परेचर लो रखने में हेल्प करता है। सो यू कैन सी कि डायग्राम में आप देख सकते हैं कि टेस्टिस के ये दोनों हमारी टेस्टिस दिख रही होंगी। देन उसके आजू बाजू ये पाउच जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, उससे बोलते हैं स्क्रोटम। यू कैन सी ये पाउच जैसा स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं स्क्रोटम, और इसके अंदर हमारी दोनों टेस्टिस सिचुएटेड होती है। इस डायग्राम की मदद से आप इमेजिन कर पाओगे, अदरवाइज यू कांट इमेजिन। एनसीईआरटी का डायग्राम से आप इमेजिन नहीं कर पाते, सो इसके लिए मैंने ये डायग्राम यहाँ पे पुट किया है। सो टेस्टिस का शेप कैसा होता है? ओवल। इसकी लेंथ होती है 4 to 5 सेमी एंड इसकी विड्थ होती है 2 to 3 सेमी। नाउ ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। कि हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स में क्या होता है? ये क्या कंटेंट करता है कि 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स में क्या होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। आपको ये डायग्राम देखिए, रेड कलर से जो बनी हुई है वो हमारी टेस्टिस है। देन येलो कलर के जो लोब्यूल्स दिख रहे हैं उसे बोलते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। इसके अंदर आपको ब्लैक कलर की लाइनिंग दिख रही है, उसे क्या बोलते हैं? ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा फाइन स्ट्रक्चर होता है और ये काफ़ी कॉइल्ड होता है, और इसे क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और सेमिनिफेरस की ट्यूब्यूल्स की बाहर की साइड जो मैंने एरो से आपको वाइट कलर का दिख रहा होगा उसे क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। बाहर की स्पेस को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये डायग्राम मैंने अपने हाथों से ड्रॉ किया है, सो आपको समझने में आसानी हो, यानी कि आप अच्छे से इमेजिन कर पाओ इसके लिए। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसमें हम देख सकते हैं कि टेस्टिस है, उसके अंदर लोब्यूल्स बने हुए हैं और उसके अंदर आपको ब्लैक कलर की कोइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिख रही होगी, और उसके बाहर की स्पेस को क्या बोलते हैं? इसमें अच्छे से स्पेस नहीं दिख रही है, बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर होता है। आपको इमेजिन हो इसके लिए मैंने वाइट कलर की स्पेस दिखाई थी पहले वाले डायग्राम में, तो उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। नाउ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर लाइन्ड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल। इसमें 2 टाइप के सेल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है मेल जर्म सेल और दूसरा होता है सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स का क्या होता है कि ये माइटोटिक डिवीजन के अंडरगो
चले जाते हैं, यानी कि अंडरगो माइटोटिक डिवीज़न और फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, कि ये माइटोटिक अपना डिवीज़न करते हैं और स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं और सर्टोली सेल्स इसको इस प्रोसेस में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। The region outside the seminiferous tubules is called interstitial space, as I told you already. अब इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है कि स्मॉल ब्लड वेसल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स क्या करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में ब्लड वेसल्स होती हैं और लेडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये डायग्राम मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। नाउ सेकंड नंबर पे आता है हमारा एसेसरी डक्ट्स। 4 टाइप के एसेसरी डक्ट्स हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वाला है रेटेटेस्टिस, देन वासा एफ्रेंसिया, थर्ड एपिडिडाइमिस एंड वास डेफरेंस। नाउ हम इसके लिए सबसे पहले एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हैं और उसमें देखते हैं, राइट। तो आपको दिख रहा होगा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किस में कंटिन्यू हो रही है, रेटेटेस्टिस में। यू कैन सी हियर द रेटेटेस्टिस, ये वाला पार्ट। देन रेटेटेस्टिस से किस में कंटिन्यूस हो रही है, वासा एफ्रेंसिया में। वासा एफ्रेंसिया लीड्स टू एपिडिडाइमिस एंड एपिडिडाइमिस लीड्स टू वास डेफरेंस, ऊपर की तरफ। अब वास डेफरेंस जो है वो ऊपर की तरफ एब्डोमेन में जाएगा और सेमाइनल वेसिकल्स की जो डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं उसके साथ जुड़ जाएगा और यूरेथ्रा में ओपन हो जाएगा। तो ये है इसका सीक्वेंस। अब हम थ्योरी पढ़ते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन्स इनटू वासा एफ्रेंसिया, कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो किस में ओपन होती है, वासा एफ्रेंसिया में। थ्रू किसके थ्रू, रेटेटेस्टिस के थ्रू। तो आपको याद कैसे रखना है कि सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, देन रेटेटेस्टिस और वासा एफ्रेंसिया। इन वासा एफ्रेंसिया लीव्स द टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया जो है वो टेस्टिस के बाहर जाता है और ओपन्स इनटू एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस में लीड्स ओपन होता है और लीड्स टू वासा डेफरेंस। तो आपको क्या सीक्वेंस याद रखना है, सबसे पहले seminiferous tubules, then retetestis, vasa efferentia. Vasa efferentia leads to epididymis and epididymis leads to vasa deferens. अब वासा डेफरेंस क्या करता है, एसेंस टू एब्डोमेन, कि ये एब्डोमेन में ऊपर की तरफ जाता है और लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, कि यूरिनरी ब्लैडर के सराउंडिंग ये लूप कर जाता है। आपको एनसीईआरटी के डायग्राम में दिया हुआ है। एंड रिसीव्स अ डक्ट्स फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल्स। सेमाइनल वेसिकल्स क्या करते हैं कि ये हमारा सीमेन को प्रोड्यूस करती है। रिसीव्स अ डक्ट्स फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल्स एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा, कि वासा डेफरेंस जो है वो सेमाइनल वेसिकल्स के साथ जुड़ के यूरेथ्रा में ओपन होती है एज इजैक्यूलेटरी डक्ट्स। इजैक्यूलेटरी डक्ट्स, व्हाट इट मीन्स बाय इजैक्यूलेटरी डक्ट्स, इजैक्यूलेटरी डक्ट्स जो है वो stores and transports sperm from testis to the outside through urethra, कि ये हमारे स्पर्म को टेस्टिस से बाहर ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करती है थ्रू द यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा जो है हमारा यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट होता है और एक्सटेंड टू द पेनिस टू यूरेथ्रल मीटस। आपको डायग्राम में दिखाती हूँ कि ये जो आपको येलो कलर की पेनिस के बीच में जो लाइन दिख रही है उससे बोलते हैं यूरेथ्रा, और ये पिंक कलर की है जो है वो यूरिनरी ब्लैडर है। यूरेथ्रा इसमें से जाके पेनिस तक एक्सटेंड करेगा, यूरेथ्रा जो है हमारा यूरिनरी ब्लैडर में से पेनिस तक एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू यूरेथ्रल मीटस। अब पेनिस के बाद ये यूरेथ्रल मीटस तक। यूरेथ्रल मीटस क्या है, जहाँ से हम जिस स्फिंक्टर से हम यूरिन पास करते हैं, एक हॉल टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसे बोलते हैं मियाटस, यूरेथ्रल मियाटस। अब पेनिस क्या होता है, पेनिस इज़ अ मेल एक्सटर्नल जेनिटल, हम सबको पता है। ये एक स्पेशल टाइप के टिश्यूज से बना होता है जो पेनिस को इरेक्ट करने में मदद करता है
made up of special tissues that helps in erection of penis to facilitate insemination की insemination को स्टार्ट करने के लिए पेनिस को इरेक्ट करने में मदद करते हैं। इंसेमिनेशन मीन्स सीमेन को रिलीज़ करना। तो एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस, जब वो पेनिस का एंड वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा एनलार्ज होता है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स पेनिस। और ये कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन, की ये बहुत ही लूज फोल्ड ऑफ स्किन, यानी कि ये काफ़ी लूज स्किन से कवर्ड होता है, उसे क्या बोलते हैं, फोर स्किन। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो हमारा पेनिस है उसके एंड का जो पार्ट है ये वाला, ये थोड़ा सा एनलार्ज्ड है, और उसके आजू बाजू इसे क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स पेनिस। और उसके आजू बाजू ये आपको थोड़ा सा एनलार्ज्ड स्किन का फोल्ड दिखेगा, उसे क्या कहते हैं, काफ़ी लूज़ होता है, और इसे क्या बोलते हैं, फोरेस स्किन, राइट। तीसरे नंबर पर है ग्लैंड्स। दिस इज़ द लास्ट नंबर। ग्लैंड्स में 3 तरह की ग्लैंड्स होती है। एक तो होती है पैड सेमाइनल वेसिकल्स, जो कि सेमेन को प्रोड्यूस करती है। देन प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो हमारी होती है, एंड और पैड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। इन सारी ग्लैंड्स का सिक्रीशन क्या कंस्टिट्यूट करता है, सेमाइनल प्लाज्मा, यानी कि जब ये सारी ग्लैंड्स सिक्रीट करती है तो इसमें क्या होता है, सेमाइनल प्लाज्मा होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको इस वीडियो की नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई विल मेंशन द channel link in video description. Thank you.